You know what it means. And it can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be dead. In your heart, since the start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tear us apart. No, no, no. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. Walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, don't let go. यस, गुड इवनिंग एवरीवन लेडीज। कैसे सब लोग? सब बढ़िया? सुबह से शाम हो गई है कि नहीं? सब पंछी घर पे लौट आए, लेकिन हमारा काम खत्म ही नहीं होता है कि नहीं? सुपर वुमन सब कैसे हो आप? और सुपर वुमन के साथ बहुत सारे जेंट्स भी है, तो उनको भी गुड इवनिंग। यस, सो फटाफट से कैमरे ऑन करना आप सभी ने, और अच्छे से अटेंटिव रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस। अगले 40 मिनट के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, कुछ जानेंगे, कुछ पहचानेंगे। यस, हम लोग आज एक स्पेशल सेशन लेके आए हैं, हैप्पी टू हेल्प सेशन, जो कि उसका हाईलाइटेड टॉपिक है वुमेन्स हेल्थ, है ना। और ये टॉपिक ऑल एज ग्रुप के लिए है। थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे आज इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि हम लेडीज है ना, अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं है कि नहीं? ऐसा कुछ है? तो फटाफट से कैमरा ऑन करेंगे और सब लोग गुड इवनिंग करेंगे। मैं सबका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मुझे सबके गुड इवनिंग सुनने हैं, क्योंकि उसी से मुझे एनर्जी आने वाली है। या जैसे है जो भी है, कोई गुड इवनिंग मैम। कोई नहीं है। किसका आवाज बुलंद होता है मैंने सुना है? किसका आवाज बुलंद होता मैंने सुना है? यस, वेरी गुड, ओके, ग्रेट ग्रेट। यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस,
ओहो, कितना आवाज करते हैं। मैंने जरा माइक अनम्यूट कर दिया, कितना आवाज करते, बाप रे, है कि नहीं। चलिए, आज मैं आपकी होस्ट होने वाली हूँ और मैं कोशिश करने वाली हूँ आज थोड़ा सा आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं। मेरे स्टोरी से मैं शुरुआत करूंगी, इसके लिए मुझे मेरे प्रेजेंटेशन की जरूरत लगेगी। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच शुभांगी। यस, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले, और आज का स्पेशल दिन क्या है। आज बाल दिन, कन्या दिन है। मतलब आज के दिन थोड़ा सा लेडीज के बारे में, थोड़ा मतलब जो टीनेजर्स होते हैं ना, उनके लिए आज स्पेशल डे है। ये वीक ही ऑलमोस्ट है ना, 24 तारीख तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज से ही शुरू करें। तो आज मैं थोड़ा सा हेल्थ के बारे में, एट ऑल एज एवरी ग्रुप के बारे में बात करेंगे। और यस, मैं एक बात करूंगी वुमेन्स हेल्थ के बारे में, इट्स ऑल अबाउट वुमेन्स। और मेरा नाम सुहासिनी है, सुहासिनी नीलेश शेड़गे। और ये फैमिली के साथ मैं जुड़ी थी तकरीबन 8 साल पहले। मैं थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी, मैं अपनी स्टोरी के बारे में बताऊंगी कि मैं आज यहाँ पे जानकारी दूंगी। ये मेरी खुद की स्टोरी, ये पर्सनल टेस्टिमोनी है, मेरे खुद के रिजल्ट के ऊपर है। और यहाँ पे हर एक का रिजल्ट वैरी होता है, हर एक की स्टोरी अलग होती है, हर एक की स्टोरी सेम नहीं होती। तो यहाँ पे मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास शेयर करूंगी या जो भी प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, ये कोई भी टेंशन नहीं होता कि कोई भी हम बीमारी को ठीक करते हैं या हम लोग उसमें से बाहर निकालते हैं। बस ये हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में आज बात करने वाला है। और ये मैं हूँ, तकरीबन 8 साल पहले की ये थी मैं। और ऐसे ही कुछ आई थी मैं, एटीट्यूड में, कमर पे हाथ रख के। मुझे लगता था मुझे सब कुछ पता है, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। ये सारी ऐसे कुछ मेरे आदतें थी, और मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ऐसे ही जीऊँ। लेकिन जैसे टाइम बदलता गया, जैसे वक्त बदलता गया, मुझे चैलेंजेस आने चालू हो गए। मुझे बहुत सारे चैलेंजेस थे वुमेन्स रिगार्डिंग। और मैं लेकिन ये ऐसा मानती थी कि ये ऐसा ही होता है ना, ऐसी लाइफ होती है और ऐसी ही चलेगी। क्योंकि मैं मेरे आजू बाजू में भी लोगों को ऐसे ही देखती थी। लेकिन जैसे ही मैं ये न्यूट्रिशन के साथ जुड़ी, मेरे इन लॉज की वजह से, मेरे मदर इन लॉ की वजह से मुझे इसके बारे में जानकारी मिली। उनकी थोड़ी सेहत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था प्रायोरिटी पे उनका वजन कम करो, नहीं तो घुटने के सर्जरी करनी पड़ेगी, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। लेकिन हमें वो सब कुछ नहीं करना था। तो हमने कोशिश की कि क्यों ना घर बैठे कुछ ऐसे नुस्खे करें जिससे वजन थोड़ा कम हो जाए। लेकिन वजन तो कुछ कम हुआ भी नहीं, ग्राम में भी नहीं कम हुआ। पूरा 1 महीना मैंने मेहनत लिया, बट विदाउट नॉलेज वाला मेहनत लिया है ना, कुछ भी आइडिया नहीं था। हम लोग ने खाना छोड़ा, खाना कम किया, और एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं होता था, वाटर इनटेक नहीं होता था, कुछ भी नहीं पता था। इससे उनको वीकनेसेस आने चालू हो गए। लेकिन मुझे ऐसी किस फैमिली के बारे में पता चला जहाँ पे 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट और 100% माइंडसेट के ऊपर कम्युनिटी सपोर्ट के साथ उनका गोल कंप्लीट हुआ। उनके एक ही महीने में बहुत सारे चैलेंजेस से वो बाहर निकले। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी अपने लिए कुछ करूं, है कि नहीं। तो मैंने भी ये न्यूट्रिशन को लिया। मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार मेरे ये फैट लॉस जर्नी को अनुभव किया था। मैंने पहले जब भी स्टार्ट किया था तो 2015 में मैंने चालू किया था, तो मैंने टोटल 15 kg का वेट लॉस किया था। मुझे स्किन के बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, मेरी स्किन बहुत ज्यादा पिगमेंटेड थी, बहुत सारे पिंपल्स आते थे। लेकिन जैसे मेरी डाइट मेरा चेंज हो गया, मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, मुझे सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया। और यस, मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये न्यूट्रिशन को कंज्यूम किया था, और हेल्दी बेबी डिलीवर किया। आफ्टर डिलीवरी के बाद भी मैंने ये अमेजिंग 20 kg का फैट लॉस किया है। और तभी मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि बाय बैकग्राउंड में एक आईटी इंजीनियर थी, बहुत ज्यादा वर्कोलिक शेड्यूल था, मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन मुझे लगा अरे वेलनेस कोच बन जाएंगे तो अपने साथ लोगों का भी ध्यान रख सकते हैं, और लोगों का ध्यान रखने के लिए मुझे लीड बाय एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, इसलिए मुझे अपना खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैंने शुरुआत की, मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई। और मैंने अपने लिए नहीं, मेरे फैमिली के लिए भी ये प्लेटफॉर्म चूज किया, क्योंकि मुझे तभी समझ में आया कि ये कोई पर्टिकुलर या बीमारी ठीक करने के लिए नहीं, तो ये फैमिली न्यूट्रिशन है। मेरे इन लॉज के साथ मेरे हस्बैंड को भी मैंने ये न्यूट्रिशन दिया, मेरे बच्चों को भी ये न्यूट्रिशन दिया। अभी मेरे पास मेरे 2 लड़कियां हैं, दोनों को भी मैं न्यूट्रिशन देती हूँ। और ये हमारा कपल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमें यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट मिलता है अगर हम ये सारी चीजों को समझेंगे, परखेंगे और अनुभव भी करेंगे। तो आज इसी के ऊपर हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। और यस, जो स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहे ये सारे सुपर वुमन मॉम्स हैं। अरे ये मॉम को हम लोग उल्टा करते तो वाव हो जाता है, राइट। तो सब मॉम्स के लिए वाव ये वाला
वर्ड बहुत ही अमेजिंग करता है, लेकिन कभी कभी ये मॉम है ना अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। अब ये स्क्रीन के सामने देख रहे हैं ना, ये मल्टीटास्किंग लेडी रहती है, हर एक काम उससे हो जाता है, लेकिन खुद के ऊपर ध्यान देना उसको पसंद ही नहीं होता है ना। वो अभी नहीं, कल को करके ये हम लोग उसको टालते रहते हैं, और इसके वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसे एक चैलेंज जो आता है मेजरली लेडीज को, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हम आज वुमेन्स हेल्थ में हार्मोन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, चीज है, घटक बोला जाता है, जो कि पूरे बॉडी को ऑपरेट करता है। लेडीज का, वुमेन्स का जो हार्मोन्स होता है, वो पूरी तरीके से लेडीज के फिजिक को हैंडल करता है। तो हम आज इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये हार्मोन्स होते क्या है कि नहीं। ये हार्मोन्स बोलने को तो ये किस खेत की मूली है, ये समझ में नहीं आता, बट मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली एक केमिकल मैसेंजर होता है। अब ये मैसेंजर क्या होता है, हम कोई चीज एक जगह से दूसरे जगह पे बात करके समझाते हैं, है ना, ये सिग्नल से या इशारों से, मतलब हमारा मैसेज जब भी पास होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो इसको ये जो करता है पर्सन, उसको मैसेंजर बोला जाता है। तो हमारे बॉडी को ऑपरेट करने वाले कुछ ऐसे चीजें होती है जो केमिकली अरेंज होती है, केमिकल उनमें से रिलीज होता है बॉडी में से। और ये हार्मोन्स सीक्रेट कहाँ पे होते हैं, ये हमारे ब्रेन में। ब्रेन में जो अपना पीछे के साइड में छोटा मगज होता है, उसमें एक पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, मतलब एक एक पूरी ऐसा गुठड़ी जैसा एक ऑर्गन रहता है, जिसमें से ये हार्मोन्स सीक्रेट हो जाते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। मतलब उसमें से बहुत सारे मैसेजेस हमारी बॉडी को ऑपरेट करने के लिए देते हैं। लेकिन अगर इसमें ही गड़बड़ हो गई, तो गलत मैसेज मिल गया तो क्या होगा, गलत मैसेज मिल गया तो गलत चीजें होगी। और यही आज के तारीख में 99% लेडीज में हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो चाहिए वो फिर कौन सा भी एज ग्रुप होने दो, है ना। तो आज इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि आज एक्चुअली ये केमिकल मैसेंजर्स होते कौन से हैं। तो ये केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं ना, ये ऑपरेट क्या क्या ऑपरेट करता है, ये बेसिकली हमारे फैट को ऑपरेट करता है, हमारे ब्रेन को ऑपरेट करता है, हमारे एनर्जी को कैसे रखना है, कैसे डिलीवर करना है, इसके बारे में वो ऑपरेट करता है। हमारी सेक्सुअल लाइफ को किस हिसाब से लेके जाना है, इसके बारे में वो बताता है, किस हिसाब से उसको लेके जाना है। उसके बाद अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, किस हिसाब से हमारे इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, इसके बारे में ये हार्मोन्स ऑपरेट करता है। और हमारे मूड को भी बनाना और बिगाड़ना, दोनों के काम ये ऑपरेट करता है। तो आप देख सकते हैं ये जो हार्मोन का लेवल है ना, अगर अप है ना, ग्रीन के सामने है, तो अच्छे से वो काम करने वाला है। लेकिन उसकी बैटरी अगर कम हो गई, मतलब जो गलत काम है करना चालू कर दिया, तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो आज ऐसे कुछ हार्मोन्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको जस्ट शॉर्ट में बोला जाता है डू सम, है ना। बहुत ही सिंपल सी भाषा में मैंने लिखा हुआ है डू सम, मतलब कुछ ना कुछ करना है हमें, डू सम। अभी ये डू सम का कुछ शॉर्ट फॉर्म्स मैंने लिखे हुए थे, लेकिन उसके फुल फॉर्म के साथ उसके मीनिंग्स को हम लोग जानेंगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंगली हम आज समझने वाली ये चीज को कोशिश करेंगे, हम इसको अपने तक कैसे इसको कंट्रोल करें। तो डू डू मतलब क्या, डोपामाइन। डोपामाइन, अभी ये डोपामाइन क्या होता है ये आपको आगे पता चलेगा। एस मतलब सेरोटोनिन, ये कुछ साइंटिफिक वर्ड है, आपको इसको याद रखना ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन आप कुछ कीवर्ड्स को याद रख सकते हैं आप। एस मतलब सेरोटोनिन, ओ मतलब ऑक्सीटोसिन, एम मतलब मेलाटोनिन, एंड ई मतलब एंडोफॉर्मिन्स। तो धीरे धीरे हम ये टोटल जो 5 हॉर्मोन्स है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो डोपामाइन नाम का जो हार्मोन होता है, ये बेसिकली क्या काम करता है ना। डोपामाइन, ये इसको बेसिकली हम लोग, ये ऐसा सब्सटेंस है ना, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर मतलब हमारे ब्रेन से जो नसें होती है, उसमें से जो सिग्नल पास होता है ना, वो उसको ऑपरेट करने का काम ये डोपामाइन करता है। ये डोपामाइन करता है, हमें किसी चीज की जिद पे हम लोग उतर जाते हैं, उसका बोलते हैं ये नशा होना, या उसका वो बोलते हैं ना, उसका आदत लगना, कुछ भी करे वो आदत छूटती नहीं, ऐसा कभी कुछ हमारा नेचर बन जाता है, तो समझ जाने का हमारा डोपामाइन इंक्रीज हुआ है ना। हम लोग किसी जिद के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ड्रंकर आदमी होता है, उसको कितना भी उसको दारू पीने के लिए मनाही करो, कुछ ना कुछ वो ढूंढेगा जरिया कि मुझको पीने का ही है। तो उसका वो जो ड्रिंक करने की तरफ का जो डोपामाइन है, उसका वो इंक्रीज हुआ है। वैसे किसी को अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, हमारे हेल्थ के ऊपर डोपामाइन उनका इंक्रीज हो जाता है, उसको हमारे बॉडी में से चैलेंजेस को कुछ हाथ में निकालना ही निकालना है, तो उसका जो ब्रेन सिग्नल देता है कि नहीं नहीं, अभी ये बहुत ही लिमिट हो गया है, अभी मुझे इसके ऊपर काम करना है।
तो बेसिकली डोपामाइन एक रिवॉर्ड हार्मोन है, ये अपने अपने खुद को हम लोग रिवॉर्ड देते हैं, अपने आप को खुश करने के लिए हम कुछ चीजें ऐसे करते हैं जिससे हमारा ब्रेन से सिग्नल मिलता है कि हाँ अभी मैं खुश हूँ, अभी मेरा मन शांत है। तो ये डोपामाइन हार्मोन इस हिसाब से काम करता है। ये इसका हाईलाइटेड क्या देता है, ये तो प्लेजर फील कराता है, आपको एक संतुष्टि देता है। फिर उसके बाद वो संतुष्टि मिलने के बाद वो काम बार बार करने को प्रेरित करता है ना। अपने को लगता है अरे वाह इसमें तो मजा आ रहा है, ये करने के बाद तो मजा आ रहा है। जैसे बहुत सारे जुआरी लोग ये करने के बाद एक बार नहीं और 2 बार करता हूँ और 3 बार करता हूँ। तो आपको ध्यान देना है, आपका डोपामाइन ये अच्छे इंटेंशन के लिए डाइवर्ट होना जरूरी है, अच्छे काम के लिए जाने के लिए जरूरी है। तो आपको ध्यान देना, अगर आपका डोपामाइन अगर गलत जगह पे जा रहा है तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट भी गलत हो सकते हैं, है ना। आपका वो डोपामाइन आपका लर्निंग एटीट्यूड के लिए, आपका मोटिवेशन के लिए अगर आप उसका डोपामाइन इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अच्छे फायदे मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हमारे डाइट के ऊपर भी डिपेंड करती है, हमारे डेली डाइट कैसे होना चाहिए। हमारे डाइट में बहुत सा हम लोग ओमेगा 3, जिसको हम लोग ओमेगा 3 नट्स बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, वो खा सकते हैं। आप लीन प्रोटीन मास्क ले सकते हैं, एग्स है, कंप्लीट प्रोटीन सोर्स ले सकते हैं, फिश है, ओमेगा 3 ले सकते हैं। और हमारे पास हर्बल लाइफ के भी सॉल्यूशंस है, कुछ ऐसे हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स है जिससे भी आपको मिलेगा, डोपामाइन आपका इंक्रीज हो सकता है। यस, आगे जो अपना नेक्स्ट हार्मोन है वो है सेरोटोनिन हार्मोन। ये बहुत ही बेहतरीन हार्मोन है। ये अगेन ये आपकी विल पावर को इंक्रीज करने के लिए और आपको खुश रखने के लिए, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, ये सारी चीजें आपके साथ होती है जब जब कभी अपना सेरोटोनिन हार्मोन इंक्रीज होता है। ये कभी समझ में आता है, हम जब छोटी छोटी चीजों के ऊपर गुस्सा हो जाता है कि ना, हमें छोटी छोटी चीजों के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, हमें अचानक से हमारा हैप्पीनेस कहीं गायब हो जाता है। क्या करूं, मुझे खुशी नहीं हो रही, ये चीज होने के बाद मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही है, मेरा मूड कुछ अच्छा नहीं है, बिना मतलब का मेरा मूड कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे जब भी सिम्टम्स आते हैं ना तो समझ जाने का मेरा सेरोटोनिन हार्मोन में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कि नहीं। तो हमारा ये हार्मोन ना आपके मूड को स्टेबलाइज करने के लिए, अच्छे से मेंटेन करने के लिए मदद करता है, आपको अच्छा वेल बीइंग रखने के लिए, आपको हेल्दी फील कराने के लिए ये हार्मोन मदद करता है। और इसके अगर रिजल्ट अगर गलत निकले तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस आएगी, आपको एंजाइटी आएगी, आपको बार बार गुस्सा आएगा, कोई इंसान देखेगा भी आपकी तरफ तो भी आपको गुस्सा आने वाला है, और आपकी खुशी भी अच्छे से नहीं होगी। तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान देना है। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपके बॉडी से निकल रहे हैं, या आपको स्पेशली ये हमारे लेडीज के पीरियड्स के टाइम पे ऐसे कुछ सिम्टम्स हमें दिखने में आते हैं कि हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, 1 वीक बिफोर हमारा मूड कुछ अच्छा नहीं होता है, तो आपको ध्यान देना है, आपकी डाइट बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। अभी ये इसके सोर्सेस कहाँ से आता है कि नहीं, आपको इसके सोर्सेज भी समझ में आने कि आपके डाइट में आपका पूरा जो लाइफस्टाइल है, आपका खान पीन बहुत ही बेहतरीन होना जरूरी होता है। विटामिन डी, अब ये विटामिन डी आता कहाँ से है? विटामिन डी हमें आज के तारीख में सनलाइट से मिलता है, सूरज से मिलता है। तो कितने सारे लेडीज अपना काम छोड़ के धूप में जाके बैठते हैं, सुबह सुबह बैठते हैं ना, है कि नहीं। तो ये विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? अभी विटामिन डी एक्चुअली ऐसा विटामिन है ना जो आपके बाकी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है। मतलब आप शरीर को कुछ अच्छा खाना दे तो रहे हो, लेकिन अगर शरीर ने लिया नहीं तो उसका क्या मतलब है, बराबर। तो आप इवन ये विटामिन डी अगर आप नहीं देंगे तो आपको बहुत सारे बोन्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपको ये सोर्सेज एक तो सनलाइट से मिलता है, आपको फैटी फिश से मिलता है ये विटामिन डी, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, ऑरेंज जूसेस से मिलता है, सोया मिल्क से मिलता है, और कुछ सीरियल्स है, कुछ गुड कार्ब्स होते हैं जिसको कॉम्प्लेक्स कार्ब बोलते हैं, उसमें से भी आपको विटामिन डी मिलता है। और आपको वर्कआउट करने से भी आपकी विटामिन डी की कैपेसिटी बढ़ती है। ये सारी चीजें हैं हमारे पास। कुछ और भी न्यूट्रिशन के रिजल्ट है, जैसे कि हमारे पास हर्बल लाइफ का कैल्शियम फूड सप्लीमेंट है जो अमेजिंग, उसके अंदर विटामिन डी और मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन है जो आपके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करता है। और ओमेगा 3 नाम का हर्बल लाइफ का फूड सप्लीमेंट है, राइट। तो ये सेरोटोनिन हार्मोन को अगर आपको लग रहा है कि मेरे एक्टिविटी में, मेरे कुछ मूड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और मेरा सेरोटोनिन हार्मोन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आपको ये फूड सप्लीमेंट और आपकी डाइट को मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ये जो सिग्नल मैंने दिखाया ना, वो सिग्नल से ही समझ जाओ आप, है कि नहीं। ये एक्चुअली आपके सेक्सुअल फीलिंग्स को बढ़ाता है,
है ना, हम एक फैमिली को बढ़ाने के लिए, कोई लोग ना बहुत ही फैमिली प्लानिंग करने वाले लोग थे, बहुत ही वो लोग एम्बिशियस होते, करियर ओरिएंटेड हो, क्योंकि उनका डोपामाइन बढ़ा हुआ है करियर की तरफ। वो लोग इसके बारे में सोच ही नहीं रहे, बोले नहीं नहीं पहले तो सेटल हो जाएंगे फिर आगे का देखेंगे। तो समझ आने के उनको डोपामाइन है ना वो करियर ओरिएंटेड की तरफ चला गया और उनका ऑक्सीटोसिन कम हो गया, है कि नहीं। तो मतलब क्या, हमारा जो सोशल बाउंडिंग, बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात करने में उनको पसंद नहीं होता, वो बहुत ही कंजर्वेटिव माइंड के हो जाते हैं। उनको एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं, नहीं मैं नहीं किसी से बात करूंगी, है ना, वो बहुत ही रिजर्व काइंड के होते। तो समझ जाइए ये पर्सन का ऑक्सीटोसिन है ही नहीं, उनको बात करना पसंद ही नहीं है। कुछ हस्बैंड लोग, कुछ वाइफ लोग बहुत ही अपने अपने एक दूसरे से भी बात करने में अच्छे से रिएक्ट नहीं होते, तो समझ जाना उधर पे ऑक्सीटोसिन का प्रॉब्लम है। तो ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये बेसिकली हमें सोशल बॉन्डिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ के लिए और पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ये कुछ चीजें है मैंने हाईलाइट की है, इसके लिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ज्यादा मदद करता है। कभी कभी डिलीवरी के बाद लेडीज का पीरियड साइकिल नॉर्मलाइज नहीं होता, बहुत जल्दी नॉर्मल नहीं होता, तो समझ जाइए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन उनका अच्छे से काम नहीं करता। डिलीवरी के बाद इमीडिएटली लेडीज को मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग कराना पड़ता है, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग, मिल्क फीडिंग कराना पड़ता है। तो पहले तो दूध नहीं आता है, पर बाद में कैसे आता है कि नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी में जब भी बच्चा दूध पीने जाता है तो वो प्रेग्नेंट डिलीवरी किया हुआ लेडीज से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो जाता है और वो बच्चे को दूध पिलाना चालू कर देते हैं। तो ये इतना अमेजिंग हार्मोन है कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है, और इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है। तो ऑफ कोर्स ये सोशल एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने के लिए, क्योंकि हम अपने घर में ताला लगा के बैठेंगे तो अच्छा नहीं है ना, हम लोग को सोशल एनवायरनमेंट में, और हम लोग एक ह्यूमन बीइंग ऐसा पर्सन है ना कि वो सोशल बॉन्डिंग में ज्यादा ग्रो होता है कि नहीं। तो हमें हमारे सोशल एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए ये बहुत मदद करता है। अगर जिसका बातचीत बंद हो जाता है उसको बीपी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसको गुस्सा जल्दी आता है, बिकॉज वो सोशल एनवायरनमेंट में जाता नहीं, किसी से फीलिंग शेयर करता नहीं, इसलिए वो अंदर के अंदर ही रह जाता है। सेक्सुअल लाइफ उनकी अच्छी नहीं होती, ट्रस्ट एक दूसरे पे हमारा कम होना चालू हो जाता है अगर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन डेवलप हो गया। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन इवन दो लेडीज में ज्यादा ग्रो होता है, क्योंकि हम लेडीज को गुड टच बैड टच बहुत जल्दी समझ में आता है कि नहीं, है ना। वो अगर सोशल एनवायरनमेंट में हम लोग जाते हैं तो किसी का कोई बैड टच है या अच्छा टच है कि नहीं, ये समझने वाला जो फीलिंग होता है ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से आता है। तो सजेशन है कि आपको अगर ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है तो आपको सोशल एनवायरनमेंट में जाना है, आपको अच्छी कम्युनिटी में बैठना है, जो कि हमारा मॉर्निंग का प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया दे रहा है। हमारी मॉर्निंग की कम्युनिटी बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, राइट। आपको बॉडी मसाज आप ले सकते हैं, आप वंस इन अ मंथ आप बॉडी मसाज लिया करिए, हेड मसाज लिया करे, ठीक है। ये एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला आता है मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन ये एक बेसिकली अपने साइकिल को मेंटेन करने का काम ये मेलाटोनिन हार्मोन करता है। मतलब क्या, कभी देखा रहेगा हमें कहीं जाना रहता है, ऐसे तो हम लोग 9 बजे 10 बजे तक भी सो सकते हैं, लेकिन हमें कहीं जाना है ना, अपनी फ्लाइट है, अपनी ट्रेन की टिकट है और वो ट्रेन छूट जाएगी, तो बिना अलार्म के भी हम लोग उठ जाते हैं। कैसे कैसे, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा मेलेटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। और आप कोई चीज, कोई आदत जब 21 दिन लगाते हैं ना जल्दी उठने की, या कोई भी चीज की आदत, तो वो आदत जब भी लगता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से होता है। इसको स्लीप वेकअप साइकिल भी बोला जाता है कि ना। सोशल रिकमेंड करता है कि ये यंग जनरेशन में, क्योंकि आज के तारीख में यंग जनरेशन जो आज की पीढ़ी है उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही खराब हो चुकी है, वो लोग का दिन रात हो गया और रात दिन हो गया, लेकिन वो लोग रात में मोबाइल में बैठते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं, रात में घर पे लेट आते हैं तो थोड़ा सा 1-2 घंटा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा रात का स्पेशली जो साइकिल मेंटेन होता है, जो प्रॉपर जिसको स्लीप अवेक साइकिल बोला जाता है, वो मेलेटोनिन हार्मोन ही मेंटेन करता है। तो जिसको जिसको स्लीप डिसऑर्डर होते हैं तो समझ जाइए उसको मेलेटोनिन हार्मोन का इम्बैलेंस होना चालू हो गया। तो आपको ये सारी चीजें देखनी है, और ये होता किस वजह से है कि उनका स्लीप साइकिल खराब होने का रीजन है कि आज के तारीख में हमारे घर में ब्लू रेडिएशन वाली चीज हम लोग ज्यादा देख रहे हैं, स्क्रीनिंग टाइम हमारा बढ़ गया है, हम फोन ज्यादा देखते हैं, हम कंप्यूटर ज्यादा देखते हैं, है कि नहीं, हम लैपटॉप ज्यादा देखते हैं,
इवन आप बाहर भी जाते हैं, मॉल्स में भी जाते हैं, वहां पे बहुत सारे विजुअल्स लगाते हैं, तो हमारा वो सारा ग्राफिकल देखना ज्यादा हो जाता है। तो जो ब्लू लाइट होते हैं ना, वो आपके ब्रेन के जो स्लीप साइकिल को मेंटेन करने वाला हार्मोन है, जिसको मेलेटोनिन हार्मोन बोला जाता है, उसको वो डिस्टर्ब कर लेता है। और ऑफकोर्स इसके वजह से बहुत सारे लोगों को आज के तारीख में स्लीप डिसऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, उनको रात को नींद नहीं आती, उनको पिल्स लेना पड़ता है। तो अगर आप अच्छे से मेडिटेशन करके सोएंगे तो डेफिनेटली आपको ये मेलेटोनिन हार्मोन अच्छे से मेंटेन होगा, जिसको टाइम हार्मोन भी बोला जाता है। बहुत ही सिंपल सी भाषा में भी मैंने बताया कि अगर आपको साइंटिफिक वर्ड याद नहीं रहते तो आपको इसको ऐसे हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये कम हो गया तो आपको आप अगर रात की नींद अच्छी नहीं लेंगे तो अब मेरे ख्याल से रात का बहुत सारा बॉडी अपना रिपेयर होने का काम चलता है। नाइट का जो साइकिल होता है ना हमारा, बहुत ही ज्यादा रिपेयरिंग चलता है। तो इसमें अगर आपकी रात की नींद भी अच्छी नहीं तो आपको चेहरे के ऊपर एजिंग भी फील होना चालू हो जाएगा। आप अगर लंबे समय तक आप ऐसे माहौल से जूझ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी स्किन भी डल हो जाएंगी, आपको डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको ओबेसिटी, आपको रात की नींद ना लेना, टाइम टू टाइम नहीं सोना और 6 से 8 घंटे की नींद नहीं होना, ये एक ओबेसिटी का कारण है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं मैं खाता नहीं या खाती नहीं ज्यादा लेकिन मेरा वजन बढ़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और तो और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स रात में ही आते हैं, है कि नहीं। ये रिसर्च बता रहा है, ये अपने हिसाब से नहीं बता रहे, ये रिसर्च बता रहा है कि बहुत सारे लोगों को अटैक्स ये रात में ही आते। तो ये मेन रीजन है कि अपना मेलेटोनिन हार्मोन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रिकमेंड क्या करना है, हमारी हमारी डाइट बहुत ही, हमें रात का बेड पे जाने वाला खाना बहुत ही लाइट होना चाहिए, क्योंकि रात को हम लोग कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं करते, हम लोग सिर्फ 6 से 8 घंटा सोते हैं, तो भी हम पूरा थाली भर के खाना खा के चले जाते हैं बेड पे। क्यों? और वो रात भर बॉडी क्या करेगी, तो उसको हैवी हो जाता है। तो आपको एक बहुत ही लो जीआई फूड खाना खाना है, आपका न्यूट्रिशियस खाना खाना जरूरी है। हमारे पास बहुत हर्बल लाइफ के सॉल्यूशंस भी है, अमेजिंग हमारा प्रोडक्ट है जो भी नोबेल लॉरेटेड है, नाइट वर्क करके हमारा प्रोडक्ट है। बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मल्टीविटामिन है, ये बहुत ही अमेजिंग मेलेटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। हमारा शेक जो सुबह का ब्रेकफास्ट और आज का डिनर रिप्लेसमेंट मील है, ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, जिससे आपकी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट आप कर लेते हैं और आपका अच्छे से वजन भी मेंटेन हो जाता है। यस, आगे बढ़ेंगे। हमारा जो लास्ट हार्मोन है एंडोफॉर्मिन। एंडोफॉर्मिन हार्मोन ये ऐसा हार्मोन है ना, वो सिर्फ लेडीज में होता है, जो कि नेचुरल पेन को कंट्रोल करने में मदद करता है। अभी नेचुरल पेन कौन सा, स्पेशली जैसे कि हमें मंथली साइकिल्स आते हैं तो बहुत सारी लेडीज को क्रैम्स आते हैं, बॉडी पेन करता है, कभी चेस्ट पेन होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है हमारी बॉडी के साथ। तो किसी को हेडेक होता है, तो नेचुरल पेन जो हमें आता है ये नेचुरल साइन है ना, हमारा नेचर ने दिया हुआ ये चीज है कि हमारी मंथली साइकिल्स हमें आते हैं, राइट। तो इस ये पेन से बचने के लिए जो हम लोग कंट्रोल करते हैं, ये फाइट करने का जो एटीट्यूड होता है ना, ये जस्ट बिकॉज ऑफ एंडोफॉर्मिन हार्मोन की वजह से आता है। लेकिन बहुत सारे लेडीज को कभी कभी पेन कंट्रोल नहीं होता तो वो टैबलेट्स का सहारा लेते हैं, डॉक्टर से मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन खाएंगे तो डेफिनेटली वो मेडिसिन तो आपके हेल्थ के लिए अच्छे है नहीं लंबे समय के लिए। तो आपको ध्यान देना है कि आपको ऐसा क्या चीजें से आपको बच सकते हैं, है कि नहीं। तो आपको वो सारी चीजें करनी है जिससे आप ये नेचुरल पेन को कंट्रोल कर सके विदाउट मेडिसिन। तो आपको ये एंडोफॉर्मिन हार्मोन क्या करता है, आपका परसेप्शन बढ़ाता है, आपको कौन से चीज को ज्यादा सीरियसली लेना है, कौन सी चीज को छोड़ना है, ये इसका डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ाता है। अगर ये एंडोफॉर्मिन हार्मोन अगर डेफिसिट हो गया, मतलब उसकी कमी हो गई, तो आपको डिप्रेशन आ सकता है, स्पेशली ये पीरियड साइकिल में या थ्रू आउट प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के टाइम में कभी कभी, या कभी कभी डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टिज्म नाम का डिजीज हो जाता है लेडीज को, डिलीवरी हुई हुई औरत को, लेडीज को, मतलब वो उसको लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छी बीवी नहीं, ऐसे कुछ तो फीलिंग्स उसको अंदर से आ जाते हैं, उसको वो डिप्रेशन की शिकार हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका एंडोफॉर्मिन हार्मोन्स अच्छे से सिक्रीट नहीं हो रहा है। उनको बीच बीच में से लगता है रोने जैसा फीलिंग आता है, कभी कभी हमें भी पीरियड्स के टाइम पे भी हमें कुछ अच्छा फीलिंग्स नहीं आता, कभी मन करता है, कुछ मन करता है रो जाओ, कभी इमोशनली हम लोग चैलेंजेस में आ जाता है, कोई कुछ बोल लेता है तो हमें दिल पे लग जाता है। और स्पेशली ये क्या होता है, मोनोपॉज टाइम होने के बाद ये सारे सिग्नल्स चालू, बिकॉज मोनोपॉज टाइम होने के बाद लेडीज का जो नेचुरल साइकिल है वो बंद होने के कगार में हो जाता है, राइट। तो आपको ये सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना। अभी ये हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल क्या है, ये डेफिनेटली हम लोग आगे बात करने वाले हैं, लेकिन आपको ये अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है।
तो ये ना दिखने वाले चीजों को, कुछ ना दिखने समझने वाली चीजें भी हमें करनी जरूरी होती है। तो इससे क्या हो जाएगा, आप स्ट्रेस से बाहर निकलोगे, आप एंजाइटी से बाहर निकलोगे, आपके जो नेचुरल पेन्स होते हैं जो हमें बॉडी को मिलते हैं उससे आप बाहर निकल उसको सहन कर सकते हैं। आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। इवन आप पीरियड्स के टाइम पे भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, राइट। आपका रनिंग एटीट्यूड, अभी जब जितने सारे हमारे यहाँ पे कुछ टेस्टिमोनी हम लोग बाद में लेंगे, वो लेडीज पता है, जब से हमने ये हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है ना, हम कभी थकते ही नहीं, हमेशा लगता है दिन भर भागे भागे भागे, है कि नहीं। रात कभी हो जाते तो भी हम लोग भागते ही रहते हैं, लेकिन पहले हमारे साथ ऐसे होते नहीं था। ऐसा कुछ लेडीज का टेस्टिमोनी आपको सुनने मिलेगा। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ हम जो लाइफस्टाइल हम बता रहे हैं आप लोगों को एज ए वेलनेस कोच, उसकी वजह से आपका ये एंडोफॉर्मिन हार्मोन बहुत ही अच्छे से सीक्रेट हो रहा है। तो आपको डेफिनेटली यही लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है। तो आज के तारीख में लेडीज को प्रॉब्लम्स क्या है, मैंने जैसे आपको बोला कि अगर ये हार्मोन जो अभी मैंने डू सम बताए, राइट, ये अगर कहीं पे एक दो भी इम्बैलेंस हो गए तो चैलेंजेस हो जाए। आज के तारीख में बहुत सारे लेडीज को पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम हो रहे हैं, मतलब मंथली साइकिल उनका रेगुलर ना आना, टाइम पे ना आना, आगे पीछे होना, या हेवी ब्लीडिंग होना, ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से वो चैलेंजेस में आ जाते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब भी उनको पीसीओएस प्रॉब्लम होता है, उनका हेवी हेयर फॉल चालू हो जाता है, उनकी बॉडी ईटिंग हैबिट रॉन्ग हो जाती है, वो अननेसेसरी वो लोग क्रेविंग में चले जाते हैं, उनको मतलब मेल फैक्टर्स उनके बॉडी में बढ़ जाते हैं, जो लेडीज जो ऑर्गन फैक्टर होने चाहिए वो ना बढ़ते हुए उनके बॉडी पे, कहीं चीन पे कहीं चेस्ट पे उनको बाल आना, या मुस्ताच आना, ऐसे बहुत सारे हेयर एक्स्ट्रा हेयर ग्रो होना जो कि लेडीज के ऊपर नहीं होना चाहिए, वैसे सारी होना चालू हो जाता है। एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, इनसिक्योरिटी फील होती है, अननेसेसरी वेट बढ़ जाता है या तो कम होना चालू हो जाता है। सबसे मेजर प्रॉब्लम है फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, है ना 80% लेडीज को फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, है कि नहीं। उनके इंसुलिन फ्लक्चुएट हो जाते हैं, कभी बीपी अप हो जाता है, कभी बीपी डाउन हो जाता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, डायबिटीज टाइप 2 आज की तारीख में लोगों को हो रहा है। कार्डियोवास्कुलर लेडीज को हार्ट अटैक आया वो समझ में, अभी पहले तो इतना लेडीज को हार्ट अटैक आता नहीं था, लेकिन रिसर्च अभी बताते कि लेडीज को भी हार्ट अटैक्स आना चालू हो गए क्योंकि उनका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बहुत खराब हो गया है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो गए, 75 से लेके 80% पीरियड्स नॉर्मल नहीं है लेडीज के, या उनके हार्डली 1 से 2 दिन जाते हैं, राइट। सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन हो गया, उनको सेक्सुअली वो लोग सेटिस्फाइड नहीं, उनको मन नहीं करता चीजें वो करने का। और ऑफ कोर्स पॉलीसिस्ट ओवरीज, मतलब सिस्ट ओवरीज में हमारे जो जहां से पीरियड्स हमें आता है, जो थैली होते हैं वहीं पे कुछ गठिया आना चालू हो जाते हैं, सिस्ट आने चालू हो जाते हैं, ओवरीज रिगार्डिंग प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स आज के तारीख में लेडीज फेस कर रहे हैं। तो हमें इससे बचना है, ये लाइफस्टाइल से हमें बाहर निकलना है। तो हमें क्या करना है, ऑफ कोर्स इस ये कुछ स्टैटिस्टिक्स इनके ऊपर है कि वुमेन्स को किस हिसाब से दिखा रहा है, कि आप अगर वुमेन्स दिख रहा है कि इनका स्टैटिस्टिक थायराइड कितना बढ़ रहा है, ओबेसिटी कितना बढ़ रहा है, कंपैरेटिव आउट ऑफ 8 5 लेडीज को थायराइड के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मेंस कंपैरिजन में, है कि नहीं। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। ये सारा चीज क्यों हो रहा है, आप पहले के जमाने के अगर 50 साल या 100 साल पहले कि अगर आपकी दादी कोई रहेगी वो देखा रहेगा, वो अभी भी अच्छे से काम करती रहेगी। लेकिन हमारी ऐसी हालत हो जाती है ना, 28 साल की उम्र में हम लोग 50 के होना चालू है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, लेकिन जब मैं 28 साल की थी तो मुझे पूछते थे आपके कितने बच्चे, तो मुझे गुस्सा आता था, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो मेरा शादी भी नहीं हुआ है। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे हो गई कि ये अब दिखा रहा है कि ये पास्ट लाइफ में हम लोग सारी चीजें हाथ से करते थे, कपड़े हाथ से धोते थे, सुखाते थे हाथ से, खाना हम लोग बताते थे, और डिश वॉश करते थे, झाड़ू पोछा हम लोग सब खुद से करे, बच्चे हम लोग संभालते थे, है कि नहीं। वो अब बच्चे हमारी जवाबदारी। लेकिन आज के तारीख में हर चीज के लिए हम लोगों ने बटन का इस्तेमाल किए, या हर चीज के लिए हम लोगों ने पर्सन को हायर किया है, सर्विसेज को हायर किए, उसके लिए पैसा भरा है, और यही पैसे फिर हमारे हॉस्पिटल कॉस्ट में चले जाते हैं, मेडिकल कॉस्ट में चले जाते हैं। तो ये सारी चीजों को हमें समझना है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी के वजह से हम ये सारे लाइफस्टाइल को धीरे धीरे अब जा रहे हो। और यही प्रॉब्लम होता है कि हमारी लाइफस्टाइल हमारे बच्चे भी ले रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको फास्ट फूड खाना, बहुत सारे अनवांटेड चीजें करना, स्क्रीनिंग टाइम करना, अच्छे से नींद नहीं लेना, फिजिकल एक्टिविटी से परे रहना, ये बहुत सारी चीजें होते हैं। उसके रिजल्ट क्या होते हैं, वो टीनेजर लाइफ में ही उनके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, उनको स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हैं,
है ना। बहुत सारे बच्चे आज के तारीख में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वो मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है। तो हमें समझ, हमारे बच्चे आज की तारीख में हमें ही समझ में नहीं आते, क्योंकि वो उनको जो माहौल मिल रहा है वैसा माहौल हमें नहीं मिला था, राइट। आपका ईटिंग डिसऑर्डर हम खुद ही लाके देते, वड़ा पाव, बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें हम खुद ही लाके देते हैं। हम खुद ही टिफिन नहीं बनाते, उनको बोलते ये 20 रुपए ले ले, जाके स्कूल कैंटीन में कुछ खा के आ जाओ, और उसको ही सिखाते हैं। छोटा न्यूबॉर्न बेबी कभी वड़ा पाव खाने नहीं जाता, हम ही चखाते उसको, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें होती है हमारे साथ, और जिसके वजह से लेडीज का जो हेल्थ हेल्थ एजिंग होता है ना, एट एज द 20s 30s, ये कुछ फेज है 20 से 30 के बीच में। अगर हम ये चीज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो उनको क्या क्या करना है, कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट करने हैं, उनकी बॉडी चेकअप करनी जरूरी होती है कि 20 से 30 साल की उम्र में उनको उनके पेल्विस एग्जामिन करने हैं, उनके पैम्स्पियर को कार्विलर मतलब उनका सिस्ट प्रॉपरली तो नहीं हो रहा है ना, मतलब उनको सिस्ट तो कोई डेवलप नहीं हो रहा है ना, उनकी ब्लड टेस्ट करानी जरूरी होती है, उनकी ग्लूकोज लेवल हमें मेडिकल चेकअप करना जरूरी होता है, कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग करना जरूर होता है। आपको थायराइड, अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आपको लग रहे तो आपको थायराइड के भी चेकअप करने होते हैं, कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस के कुछ चेकअप रहते हैं, उसको आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं, चेकलिस्ट में आप डालना है। 40 के साल की उम्र में ज्यादा से ज्यादा लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर के इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाते हैं, उनको ओवरीज रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स होना चालू जाते हैं। तो उनको वो भी चेक करना है, अगर ऐसा कुछ उनको सिम्टम समझ में आ रहा है, अगर किसी चीज डेवलप हो रहा है, ये पीरियड साइकिल टाइमिंग में नहीं आ रहा है, या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली उनको डॉक्टर से वो चेक करना है। तो ये कुछ एज ग्रुप के हिसाब से स्क्रीनिंग करने के लिए सजेशंस होता है। हमें कॉलोनस्कोपी भी चेक करनी है, मतलब हमारा अंदर से बायोस्कोपी किया जाता है, अंदर से चेक किया जाता है। हर 10 साल के बाद ये लेडीज को प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको ये सारे हर एक एवरी 10 ईयर्स के बाद आपको ये चेक करना है। 50s के ऊपर, 50 से लेके 60 के बीच में आपको बोन डेंसिटी के ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आपको ये चीज भी ध्यान देना है कि 50 से 60 साल की उम्र में आपको बोन डेंसिटी के भी टेस्ट आप कर सकते हैं। कोरोनरी स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आपको हार्ट डिजीज है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हैं, आप सीटी स्कैन कर सकते हैं। और ऑल एज के लिए स्किन स्क्रीनिंग, आपकी स्किन में अगर कहीं पे छोटे छोटे तिल आते हैं, या आपकी स्किन चेंज हो जाती है, या आपको पिगमेंटेशन आते हैं, तो ये सारी चीजें बॉडी सिग्नल देती है, तो आपको ये भी सारी चीजें करनी है। आई एग्जामिन करते रहना है, कुछ भी चैलेंज अगर आपको लग रहा है तो आपको उसको एग्जामिन करना जरूरी होता है। तो ये कुछ कुछ एज के हिसाब से होने वाले चैलेंजेस आपको बताया है कि आपको किस चीज के ऊपर ध्यान देना और किस चीज के ऊपर स्क्रीनिंग करना है। तो यही जर्नी होता है कि पहले तो मैं वाव थी बट अभी मैं फैट हो गई हूँ, है ना। जर्नी फ्रॉम वाव टू मॉम। तो जब माँ बन जाते हैं ना तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो इसके लिए हमें सोल्यूशन एक ही है ना। क्या सोल्यूशन है, हमें ये जो स्टैटिस्टिक दिखा रहा है ना, ये लाइफस्टाइल से आपको परे रहना। आपको अगर बैठे बैठे जॉब कर रहे हैं आप, आपका बैठे बिठाए जॉब है, तो हर आधे घंटे के बाद आपको उठना है, राइट। आपको कम से कम आपको 20 फीट की दूरी से आपको स्क्रीन को देखना है, आपको घूमने जाना है। ये एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है, तो आपको पोल्यूशन को मेंटेन करना है। केमिकल पेस्टिसाइड बेसिस वाला खाना आपके डाइट में आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती है कि ये क्यों हो रहा है, राइट। ये क्यों हो रहा है ये समझना आपको। आपकी बहुत सारे प्रोसेस फूड हम लोग खाते हैं, उससे आपको दूर रहना है। एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस शुगर, एक्सेस फैट, हाई कैलोरी फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजों से आपको दूर रहना है। आपको विटामिन और मिनरल्स, वाटर इनटेक, फाइबर बेस्ड खाना आपको खाना है। वो सारी चीजें आपको दूर रहनी है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, और वो सारी चीजें आपको अडॉप्ट करनी है जो आपको एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल दे रहा है, राइट। तो अभी इसको करना कैसे है कि नहीं, ये सारी चीजें तो समझ में आ गई, इसको करना कैसे है। तो डेफिनेटली ये कुछ टिप्स है आपको, जो एज अ वुमन आपको ध्यान देना है कि आपको रेगुलर चेकअप करते रहना है, इनफ अमाउंट ऑफ गुड स्लीप लेना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है, हेल्दी खाना खाना है ना, अच्छे से ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना। हम बहुत ज्यादा लेडीज ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, तो ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है। टाइम से खाना खाना है, आपका टाइम शेड्यूल है उसको मेंटेन करना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब कितना, 20 kg के लिए 1 लीटर के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से। अगर आपका हाइट के हिसाब से वेट नहीं, आपका आइडियल वेट पे आना जरूरी है आपको। और ऑफकोर्स आपको कोई भी स्ट्रेस एंजाइटी, अगर कोई डिप्रेशन है तो उससे आपको बाहर निकालना है, राइट। ये कुछ टिप्स है जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। तो हर्बल लाइफ ये फैमिली हमें बहुत ही अमेजिंग सोल्यूशन देती है। हम यहाँ पे ये कम्युनिटी हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है कि वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है,
डाइजेस्टिव हेल्थ है, अपना हार्ट हेल्थ है, बोन्स और जॉइंट हेल्थ के लिए सोल्यूशन देती है, चिल्ड्रंस के लिए, हाँ ना, टीनेजर्स में भी, जैसे मैंने बताया कि टीनेजर्स में भी ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा न्यूट्रिशन हमारे पास सोल्यूशन है। एंटी एजिंग के लिए आप अच्छा, आपको लाइफस्टाइल अच्छा हो गया, वर्कआउट अच्छा किया, तो आप आपकी उम्र से थोड़ा यंग दिखना चालू हो जाएंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। हमारे पास अमेजिंग एनर्जी बूस्टर है जो कि हमारे एनर्जी को मेंटेन करता है, और हमारा ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट और मील रिप्लेसमेंट भी हमारे पास है। तो ये सारे सोल्यूशन इन वन हैंड होते हैं, जस्ट आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आपका सुबह का शेक, सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर आपको डेफिनेटली रिप्लेस करना हमारे न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट के साथ, जो बहुत ही लो इन जीआई है, हाई इन न्यूट्रिशन है, जिसके अंदर ओनली 200 से लेकर 220 कैलोरी और टोटल 18 एसेंशियल्स एंड 18 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स है कि नहीं। ये सारी चीजें इसके अंदर मिलती है, और बहुत रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया। ऑफ कोर्स आपको ये 80-20 फॉर्मूला को समझना है, हम वर्चुअल बेसिस पे आपको सोल्यूशन देते हैं, वर्चुअल सोल्यूशन के ऊपर, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर सोल्यूशन देते हैं। इवन तो आप लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो आपके नियर एंड डियर वालों को ये वर्चुअल क्लब, ये कंसेप्ट जो हम लोग मॉर्निंग में चला रहे हैं, इसको आप दे सकते हैं, उनको लिंक शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी होम बेस्ड वर्कआउट हो सकती है, आप हेल्दी स्नैकिंग करने के लिए आपको गाइडलाइन प्रोग्राम मिल सकता है, आपको वेलनेस टॉक, जैसे अभी मैं आपको हैप्पी टू हेल्प सेशन दे रही हूँ, ऐसे बहुत सारे सेशंस आपको मिलते हैं, पर्सनलाइज मील प्लान मिलता है, आपको वेरियस टाइप्स के वर्कआउट्स मिलते हैं, मेडिटेशन होता है। डेफिनेटली आपको इम्यून हेल्थ, आपकी अगर लाइफस्टाइल अच्छी है तो इम्यून हेल्थ भी आपकी अच्छी होने वाली है। और इसे ऐसी बहुत सारे वेलनेस एजुकेशन एकेडमीज भी हम लोग शेड्यूल करते हैं, और अभी हम लोग रिसेंटली 21 डेज वेट लॉस चैलेंज भी रन कर रहा है, जो कि वेट लॉस गाइडेंस प्रोग्राम है। तो आप उसमें भी अच्छे से पार्टिसिपेट करके आप कुछ ना कुछ विन विन सिचुएशन पे जा सकते हैं, है ना। प्राइज मिलेगा या तो फिर वेट लॉस होगा, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आपके साथ होने वाला है। तो आपको ये भी सोल्यूशन आपको घर बैठे मिल रहा है। इवन आपको बहुत सारे लेडीज बोलते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, तो आप घर बैठे ये सारे सोल्यूशन ले सकते हैं। तो यस, अभी टाइम आता है कुछ स्टोरीज का, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लेडीज है जो कि उनके स्टोरीज, है ना, उनकी मोटिवेशनल, उनके रिजल्ट, उनके ट्रांसफॉर्मेशन से वो अपने बारे में बताएंगे कि उनकी कैसी लाइफस्टाइल। तो कोई है लेडीज जो बात करना चाहेगा और ये रिजल्ट के बारे में शेयर करना चाहेगा? यस, आप हैंड रेस कर सकते हैं लेडीज जिन्होंने ये सारे चैलेंज है जो मैंने बताया, कि मुझे पीसीओडी प्रॉब्लम था, मेरी लाइफस्टाइल कुछ गलत थी, और मुझे नींद नहीं आती थी, मेरे स्किन में प्रॉब्लम था, अभी मुझे बोलते हैं बहुत सारे लेडीज कह रहे वाह तू बहुत बढ़िया दिखती है। ऐसे कोई हैंड रेस कर सकता है? ये शुभांगी मैडम है, वंदना मैडम है, और यस रविंद्र, गुंजा मैडम है। और कौन है जो अपना स्टोरी शेयर करेगा नए से? कोई जिन्होंने एक महीने पहले प्रोग्राम स्टार्ट किया है, 2 महीने पहले स्टार्ट किया और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यस, मैं बात करना चाहूंगी वंदना मैडम से। यस, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मैडम आप? बस बहुत ही बढ़िया मैडम। बताइए हमारे फैमिली के साथ कितने दिन से जुड़े हैं और कैसे लग रहा है मैडम आपको? मैडम मुझे 1 साल हो गए हैं। एक साल बहुत ही हुआ? बढ़िया। हाँ, बहुत ही बढ़िया लगता है। हाँ हाँ। इस कम्युनिटी जुड़ने से पहले मुझे भी ये प्रॉब्लम था। पीरियड पीरियड आता था तो बॉडी पेन होता था, पेट दर्द होता था। बच्चों पे चिल्लाती थी, बेवजह उन पर चिल्लाती थी, मारती थी, गुस्सा करती थी। ऐसा होता था बेड पे लेटे रहो, कुछ करो ही मत। ऐसा चिड़चिड़ापन हो जाता था। लेकिन अभी जब से मैंने वुमन चॉइस चालू किया, बहुत ही बढ़िया लगता है। अभी मैं वर्कआउट भी करती हूँ जब मेरा पीरियड्स आते हैं तो ओके। बहुत ही अच्छा लगता है। पेट दर्द भी बंद हो गया, सब बहुत अच्छा। मेरी स्किन भी बहुत अच्छी हो गई। पहले बहुत ही ज्यादा खराब थी, डार्क सर्कल थे, बहुत गंदा था। लेकिन अभी सब लोग बोलते हैं क्या हुआ, क्या किया, बहुत अच्छी दिख रही हो। तो बहुत ही अच्छा लगता है मैम। तो कैसे फीलिंग आता है जब आपकी तारीफ करते हैं और आपको लोग बोलते हैं कि अरे आप तो बढ़िया दिख रहे हैं? अरे बोलते हैं ना, वाव वाली फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छा वाव लगता वाली है। फीलिंग आती है। तो देखा, मैंने बोला नहीं था, ये मॉम कभी वाव हो जाते पता नहीं होता, क्योंकि वाव से मॉम बन जाते तो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गई, कुछ करती नहीं अपने ऊपर, है ना। तो हस्बैंड लोग भी अभी खुश होते रहेंगे, है कि नहीं? हाँ, हस्बैंड तो मेरे बहुत ही चेंज हो गए मैडम। पहले तो ऐसे नहीं थे, लेकिन अभी बहुत चेंज हो गए, अच्छा लगता है।
यस यस, राइट राइट, थैंक यू सो मच वंदना मैडम। देखिए ऐसा होता है कि हम जब भी फैमिली के साथ ये न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया, अभी शुभांगी मैम से बात करेंगे। यस, ये गुंजा से बात करेंगे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, गुंजा से बात करेंगे। यस गुंजा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा आपने गुड मॉर्निंग बोल दिया तो? गुड मॉर्निंग इसलिए बोले कि अपने सुबह से शाम तक हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, इसलिए गुड मॉर्निंग बोल दिए। ओहो, तो आपकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई। ऐसे 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 ऐसे। यस मेरा ना, बताइए। मेरा नाम गुंजा भगत है। मैं नावरे कलम बोली से बिलोंग करती हूँ। ह्यूमन चॉइस के बारे में बोलेंगे तो मेरा फेवरेट फूड है। ऐसे कोई मेडिसिन है ना, फेवरेट फूड है। जितना आप बताए सब मेरे को हेल्थ चैलेंज था, थायराइड था, पीसीओडी प्रॉब्लम था, बाल से नाखून तक अभी हेल्दी हो गया है। क्या बात है, क्या बात है कि नहीं? बहुत बहुत सारा हेल्थ चैलेंज था। मेरा स्किन का भी प्रॉब्लम था, और बाल तो बिल्कुल ऐसे जैसे कैसे झाड़ से पेड़ पेड़ से गिरता है पत्ता, ऐसे मेरा बाल गिरता था। सब ठीक हो गया। और 2 साल इस कमेटी से जुड़ी हूँ। और 2 साल में 2 साल में 1.5 महीना में मैं 8 kg वेट लॉस किया हूँ, और 12 इंच फैट लॉस किया हूँ। क्या बात है, वाह अब अमेजिंग। तो यहाँ पे फैट लॉस जर्नी भी स्टार्ट हो गई आपकी, राइट? तो आप सिर्फ फूड सप्लीमेंट वुमन चॉइस लेते हैं और भी कुछ आपकी कुछ मील में चेंजेस किए, क्या किए? चेंजेस किए, मैं सब सप्लीमेंट लेती हूँ मैम। देखिए अभी भी मेरा इधर है ह्यूमन चॉइस घर पे। ओके। ये देखिए, ये खाना रात के वाह डिनर। वाह वाह वाह, हम अमेजिंग अमेजिंग। सो देखिए कितने बहुत प्राउड से बता रहे हैं मैडम, है कि नहीं? ये खाना है मेरा, ये टैबलेट गोलियां नहीं। बहुत सारे लोग बीमारी में खाते हैं, हम लोग खूबसूरत दिखने के लिए खाते हैं। खाते हैं। यस, वाह ग्रेट, थैंक यू सो मच। यस, अभी मैं शुभांगी से बात करना चाहूंगी। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो सेम, जो मैम ने अभी सारे कुछ बातें बताई तो वो सब मेरे अंदर था। वो सारे हार्मोन सारे डिस्टर्ब हो गए थे। तो मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम था और हार्मोन्स इनबैलेंस थे। जब से मुझे पीरियड्स बचपन से स्टार्ट हुए थे, तभी से मुझे पीरियड्स रेगुलरली नहीं आते थे। मतलब 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद आते थे। उसके बाद जब डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेना चालू किया, तो जब डॉक्टर की ट्रीटमेंट ले रहे थे तभी आते थे। ट्रीटमेंट बंद हो गई तो फिर से मिस हो जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पीसीओडी प्रॉब्लम क्या है ये भी पता नहीं था। जब इधर आने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी है। ओके, तो इधर आने के बाद मुझे मुझे पता चला कि ये पीसीओडी प्रॉब्लम है, और ये लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। ये लाइफस्टाइल डिसीज है, ये इधर आने के बाद पता चला मुझे। तो इधर जब मैं इधर आई, इससे पहले मैं बहुत सारी ट्रीटमेंट ले चुकी थी, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही थी, इसलिए। तो इधर आने के बाद मेरे कोच के गाइडेंस से मैंने ये सारे न्यूट्रिशन कंज्यूम करना स्टार्ट किया। सुबह का ब्रेकफास्ट चेंज किया, रात का डिनर पूरा चेंज किया। उसके साथ साथ जो हमारा 20% का काम है, जो वर्कआउट है, वो पूरा, मतलब मैंने पूरी लाइफस्टाइल चेंज की मेरी। उसके बाद 3 ही महीने में, शुरुआत में मैंने अपने बॉडी से 13 kg का फैट लॉस किया। और उस फैट लॉस के साथ जब वो फैट लॉस हुआ, तो अगले 6 महीने में धीरे धीरे, मैं नहीं बोलती कि मैंने प्रोडक्ट स्टार्ट किया और दूसरे महीने में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नहीं, अगले 6 महीने में मेरे जो हेल्थ इशू थे, मतलब पीसीओडी प्रॉब्लम था, हार्मोन्स इनबैलेंस होते थे, वो सारे क्लियर हो गए। ओके। लेकिन जब मुझे प्रेगनेंसी रह गई, प्रेगनेंसी के दौरान भी मैं पूरे न्यूट्रिशन कंज्यूम किया है। मेरी बेटी अभी 3 साल की है, वो भी एक न्यूट्रिशन कंज्यूम करती है, हमारा जो डायनोस्टिक है। डिलीवरी के बाद जब हमें पीरियड्स फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, तो मुझे फिर से वही प्रॉब्लम चालू होने लगा। क्योंकि मतलब जब पीरियड्स आते थे तो मुझे पेट में दर्द होना, या फिर गुस्सा ज्यादा हो जाना, हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते थे। सब चालू था, लेकिन कुछ तो चेंजेस हो जाते हैं डिलीवरी के टाइम पे, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। लेकिन जब से मैंने वुमन चॉइस चालू किया ना, तो मेरे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए फिर से। मतलब मेरे पेट में अभी दर्द नहीं होता, ज्यादा ब्लडिंग नहीं होता है, वो भी होता था। उसके साथ साथ मुझे चेस्ट पेन होता था, बैक पेन होता था उस दौरान, 5 दिन में, 6 दिन में। तो ये कौन सा भी प्रॉब्लम अभी मेरे पास नहीं है। तो थैंक यू सो मच, वुमन चॉइस की वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई है। और ये लाइफस्टाइल की वजह से मुझे माँ बनने का एहसास मिला है। तो थैंक यू सो मच। यस यस डेफिनेटली, एंड गॉड ब्लेस यू।
ऐसे बहुत सारी खुशियों से हम लोग लेडीज परे रहते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी मुट्ठी में हमने दुनिया बंद कर ली है। और ऐसी एक दुनिया में हमारी वैष्णवी का भी राज चल रहा है, तो वैष्णवी से बात करेंगे। यस वैष्णवी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि हम तो हमेशा मॉर्निंग वाली एनर्जी में भी रहते हैं और गुड मॉर अर्निंग में भी रहते हैं। यस यस। यस। तो मेरा नाम है वैष्णवी और मैं 14 महीने से ये प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे और वो हेल्थ इश्यूज के वजह से जो अभी आपने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा था उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा था और स्ट्रेस लेवल की वजह से ही लाइफस्टाइल पूरा बिगड़ गया था मेरा। तो वो पूरा लाइफस्टाइल मेरा 3 महीने में सेटअप होके मेरा हेल्थ इश्यूज सब लाइन पे आ गए, सब सब पीछे रह गए और मैं आगे आ गई। जैसे वुमेन्स को चाहिए जिंदगी जो जीना चाहती है, जो पूरे माहौल में हर एक का ख्याल रखती है, परिवार के हर 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 एक को जो कुछ चाहिए वो देना चाहती है, लेकिन खुद के लिए वो पीछे रहती है। कुछ भी होता है, खाने की चीज रहती है, कपड़ा, रहन सहन पहन, कुछ भी हो वो खर्चा का हिसाब करती है। नहीं, मेरे बच्चे को चाहिए, मेरे पति को चाहिए, मेरे हस्बैंड को चाहिए, सब फैमिली का सोचती है और खुद को पीछे रखती है। तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी अपना बढ़ता है जब हम आइडियल वेट पे आते हैं, वाव वाला रिजल्ट लाते हैं। तो ये बहुत खुशी हो रही है मुझे, कॉन्फिडेंस अमेजिंग लेवल भी बढ़ता अमेजिंग अमेजिंग। वाओ। सच्ची में जो फीलिंग दिल से निकल रही है ना, वो बहुत ही बढ़िया होती है, और यही है। होता है ना हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, जो लोगों को मोटिवेट करता है कि नहीं। मैं मोटिवेट यहाँ। करता है। यस यस। थैंक यू सो मच। यस, मैं अभी और बात करूंगी कोच अपर्णा से, पर भी प्लीज मैम कैमरा ऑन करेंगे ना, तो मैं स्पॉटलाइट कर पाऊंगी आपको। यस, थैंक यू सो मच। यस यस अपर्णा, अनम्यूट करा थांबा, बोला, अनम्यूट करा, एक बटन आलंय. येस आवाज येतोय माझा? येस येस बोला. माझं नाव आहे अपर्णा, मी करंजाडे मधून बोलते. ऍक्च्युली तुम्ही जे आता जे काही सर्व सांगितलं ते सर्व माझ्याशी रिलेट करत होतं. म्हणजे मला ऍक्च्युली पीसीओडीचा पण प्रॉब्लेम आहे, मला थायरॉइड आहे आणि जेव्हापासून मी ही कम्युनिटी जॉईन केली आणि त्याच्यामध्ये म्हणजे माझं 12 किलोचा फॅट लॉस झाला आहे हे प्रोडक्ट यूज करून. स्पेशली वुमन चॉईस मी यूज केलं होतं, त्याच्याने मला खूप चांगला रिझल्ट आला आहे. माझे जे मंथली सायकल्स असतात त्या पण माझ्या ब्रेक होत होत्या. म्हणजे डॉक्टरनी गोळी रिकमेंड केली तरच मला येत होतं, असं म्हणजे होतं. 3-3 महिने मला येत नव्हती. पण जेव्हा हे एक्सरसाइज, हेल्दी लाईफस्टाईल, ब्रेकफास्ट आणि एक्सरसाइज मेन ह्या सर्व गायडन्सने खूप चांगला रिझल्ट आला आहे आणि मी खूप आता हेल्दी फील करते आहे. आणि मग थँक यू. आपण लोकांना मदत करता की नाही? तुमचा हो, जो हो. रिझल्ट आला, लोकांना मदत करता? एकदम वाव रिझल्ट आल्यावर ना सर्व विचारायला स्टार्ट करतात की तुम्ही काय केलं, तुमचा म्हणजे जो हेल्थ प्रॉब्लेम होते माझे जे सॉल्व्ह होत चालले आहेत ते आम्हाला पण सांगा. मग तसं मी लोकांना हेल्प करते आहे. हो. डेफिनेटली डेफिनेटली, वाव दे सी देखो, अपर्णा ने जो रिजल्ट लाया ना, तो वो रिजल्ट के बाद लोगों को मदद करना भी चालू किया है उन्होंने, है कि नहीं? तो हमें अपने तक सीमित नहीं रखना अच्छा मैसेज, है कि नहीं? वरना वापस से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, भगवान देख रहा है ऊपर से, है कि नहीं? सो मैं अभी और यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख रही हूँ, साइमा है और फिर वैशाली वाघमारे है। क्या मैं दोनों से बात कर सकती हूँ? मैं पहले वैशाली वाघमारे से बात करूंगी, कोई दिक्कत नहीं ना? थोड़ा सा बात करेंगे, ओके। क्योंकि हम लोग, क्या होता है ना, जब हमारा रिजल्ट कुछ होता है तो अगर हम बताएंगे तो हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, है कि नहीं? तो शायद किसी को लगा, अरे हाँ हाँ मुझे भी ऐसा कुछ था, तो शायद मुझे भी थोड़ा बेटर लगेगा। तो आप भी बता सकते हैं, आपकी कुछ अगर स्टोरी रहेगी तो। बोला, वैशाली गुड बोला। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मेरा मॉर्निंग, तो सीजर था, इसकी हाँ, वजह से मेरा वेट और बैक पेन ज्यादा था। अभी थोड़ा है, मैंने बीच में बंद किया था, थोड़ा ये प्रॉब्लम था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट किया है। ओके। तो अभी कम हो गया है, तभी मतलब चालू था, तभी कैसे आपका रिजल्ट था? पहले बहुत खराब था। ओके, नहीं, और फिर ये चालू किया ना, उसके हाँ, बाद बहुत अच्छा हो रहा है। हो रहा है बीच में ना? थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए गैप हो गया, कोई फिर से बात नहीं, अभी कोई बात नहीं। किया है। सो आपको ध्यान देना है कि आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आपका न्यूट्रिशन आपको बॉडी को देना है। तो आप अपने कोच से बात करो
और डेफिनेटली आपको बेहतर लगेगा, क्योंकि वो परेशानी हम लोग दिक्कतें के साथ जी नहीं सकते, है कि नहीं? नहीं तकलीफ किसी को बोल के कम नहीं होने वाली है, तो उसके ऊपर नहीं हमें सोल्यूशन निकालना है। नहीं, मैम का पूरा ध्यान है। यस यस, मैम का पूरा ध्यान है आपके ऊपर। ग्रेट। तो यस, वैशाली के साथ बात हुई, अभी मैं साइमा के साथ बात करूंगी। ओके साइमा? यस, वेरी गुड। साइमा तो बहुत ही बढ़िया है। ये साइमा, अनम्यूट करिए। हाँ, Hi, ma'am. हाय, Good evening, everyone. गुड इवनिंग एवरीवन। यस, बताइए Hi, ma'am. कितने दिन मैम से? सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं? आप तो इतना बात किए, इतना बोले कि आप थक गए होंगे बीच में ही। बिल्कुल नहीं है, देखो मेरे साथ मेरा अप्रेश है, और थैंक यू सो मच साइमा कि आपने इतने प्यार से मुझे पूछा कि यस साइमा को भी मैम। पता चला कि मैं थक गई इतना बोल के। यस कोई मैम। प्रॉब्लम आप नहीं। बहुत बहुत अच्छे से समझाए, बहुत अच्छे से बताए, यस, और जानकारी भी आपकी मैम बहुत अच्छी लगी। आपका बताने का तरीका भी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करती हूँ कि हम अपने अपने खुद को जाने, हम अपने आप को खुद को समझे। तो ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है, हम सारे कोचेस की कोशिश रहती है कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े, फैमिली मेंबर्स, उनको अच्छे रिजल्ट और अच्छी समझ से वो आगे बढ़े। तो आप भी बता यस सकते हैं आपकी मैम। जर्नी के बारे में? मैम मैं बता रही हूँ कि जिंदगी एक परिभाषा है। जिंदगी जो है एक परिभाषा है, जीवन की अभिलाषा है। और क्या अगर बात है! संवर जाए तो अपना है, और अगर बिखर जाए तो फिर वो तमाशा है। ओह तो वाह इसलिए वाह! जिंदगी को भी संवारना है। तो आप जिंदगी को संवारने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। यस मैम। वाह! यस मैम। तो देखा, मैम न्यूट्रिशन के साथ कितना अमेजिंग शेरो शायरी भी आता है अपने पास। मैम मेरा नाम शाइमा खान है, और मैं लखनऊ साइड से हूँ। और मेरा जो पीरियड था, मेरा शुरू से ही इम्बैलेंस था, कभी भी मेरा बराबर से आया नहीं था। और मतलब कभी भी वहां पे डॉक्टर को दिखाती थी लखनऊ साइड में, तो वो लोग मुझको दे देते थे, कोई भी दवा दे देते थे, खा लेती थी, आ जाता था। और वही रिजल्ट अभी भी है मैम। अच्छा। कभी भी दवा खाती हूँ तो आता है पीरियड, वरना नहीं आता है। और मैम सबसे ज्यादा मुझे इश्यू है, मैं 7 साल से दवा करा रही हूँ बच्चे के लिए। ओके बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। अगर होता भी है तो फिर 3-4 महीने पे, 5 महीने पे आके फिर हार्ट बीट रुक जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है। ओके। मैम आप सभी लोग से मैं निवेदन करती हूँ, आप सब लोग दुआ करें मेरे लिए। और मैं यहाँ पे हेल्दी लाइफ श्योर में आई श्योर हूँ, शायद श्योर मेरा ठीक श्योर। हो जाएगा। नहीं नहीं, और ऐसा मैम कुछ नहीं है, अब आपको डेफिनेटली वो खुशी मिलने वाली है, आप अच्छे से रहेंगे। यस मैम। आप अपने, आपकी कोच कौन है मैम? मैम रविंद्रा सर। ओके। सो रविंद्र गुंजा मैम से आप पर्सनली बात करें, आपका डाइट मेंटेन, देखो हम यहाँ पे कोई भी बीमारी को हम लोग ठीक करेंगे या ये कोई वायदा नहीं करते, लेकिन अगर अच्छे न्यूट्रिशन का साथ रहेगा और आप अच्छे से आप सारी चीजें कर रहे हो ठीक ठाक, तो वो चीज से आप परे नहीं रहने वाले। डेफिनेटली आपको वो सारी सुख यस मिलेंगे मैम। जिसके आप हकदार हो। मैम कहीं भी जाती हूँ सिर्फ पीसीओडी, बहुत दवा घर कर आ चुकी है, यहाँ तक कि ये आईवीएफ भी मेरा फेल हो गया। बहुत ओके, दवा कराई मैम। और अभी मैम मैं वोमेन चॉइस ले रही हूँ। तो हो गया, समझिए। वाह! तो कितने दिन से आप वुमन चॉइस ले रहे हैं मैम? मैम अभी मुझको जुड़े हुए ही दूसरा महीना चला, मतलब 1 महीना के ऊपर हो गया, और 1 महीना हो गया इसको लेते हुए भी। ओके, दूसरा कैप्सूल लेने का है। वन चलिए ही कोई मंथ बात हुआ नहीं। ना अभी मुझको जुड़े हुए भी। यस यस, देखो कभी कभी रिजल्ट, मैंने जैसे शुरुआत में मैंने अपने स्टोरी के बारे में बताया था, यहाँ पे हर एक की स्टोरी अलग है, हर एक की बॉडी अलग है, हर एक के रिजल्ट भी अलग हो जाएंगे। तो किसी को जी दो मैम। महीना 3 महीना, किसी को 1 साल, हर एक का रिजल्ट पर आएगा जरूर, है कि नहीं? अगर हम मैम लोग एक वजन तो काम कम कर रहे हुआ हैं। है मैम। हाँ जी, वजन वजन कम कितना हुआ कम है, हुआ है? वजन कम हो गया है। कितना कम हुआ? 5 से 6 केजी कम हो गया है। ओके, और कितना केजी का वेट लॉस करना है मैम आपको? मैम 11 केजी था। तो और 5-6 किलो तक रुकिए ना, वो हो जाएगा तो खुशी आपसे दूर नहीं है कि नहीं? यस मैम। यस वही मैं यस। भी सोच रही हूँ कि फरवरी तक का ये कर लूँ, उसके बाद आए। हाँ हाँ, और ये न्यूट्रिशन है, वैसे कोई ट्रीटमेंट है नहीं। तो आपको देखो, यस ये मैं मैम। एक मैसेज मैं आप सभी को देना चाहूंगी कि ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको ये जी बॉडी में मैम। चैलेंजेस है, बहुत लंबे समय से है, इसकी वजह से ये आगे जाके प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें आ रही, तो आपके घर में भी कोई, मतलब इनके स्टोरी से ही मैं कुछ मैसेज देना चाहूंगी। अगर आपके आजू बाजू में कोई टीनेजर है या कोई है ना, लड़कियां हैं, इनको ये चैलेंज, तो आगे जाके कोई दिक्कत ना आए, तो आपको ये सारी चीजों को समझना है कि ये कोई मतलब जादू की छड़ी नहीं कि घुमा दिया, या डॉक्टर की मेडिसिन नहीं कि काट के वो चीज को अलग कर दिया। हमारे चीजों को बदलने के लिए टाइम लगता है। सो डेफिनेटली हम सब दुआ करेंगे साइमा के लिए, और यस डेफिनेटली, मैम। है कि नहीं, दुआ करेंगे, हमारी दुआ तो आप सभी के साथ है। तो थैंक यू सो मच यस साइमा। मैम।
ऐसे हमारे साथ जी जुड़े मैम। रहिए। मैम मैं पीसीओडी की दवा खा खा के मुझको थायराइड भी हो गया। ओके, अभी मैं प्लस थायराइड की भी टेबलेट ले रही हूँ सुबह अभी आप है उठकर। ना आपके कोच के साथ पर्सनली बात करिए, या फिर मेरे जी से भी मैम। बात कर सकते हैं, टाइम मिलेगा हम पर्सनली बात जी मैम, करेंगे। मैं आपसे बहुत दिन से बात करना चाहती हूँ। डेफिनेटली मैं आपके लिए हूँ यहाँ पे, यस हम मैम। बाद में बात कर सकते हैं। ओके, ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे हैप्पी टू हेल्प सेशन के लिए हैं, हम हर एक के लिए यहाँ पे मदद करने के लिए, लेकिन आपकी मदद आप खुद कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे अमेजिंग स्टोरीज है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन है, वरना हम लोग यहाँ पे गप्पे लड़ाने के लिए बैठ ही सकते हैं, लेकिन हमें क्या काम है, अभी तो रात का डिनर हमारा शेक ही होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, स्वप्नाली ऐसे ऐसे कर रही है। ग्रेट, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारा सेशन हम यहीं पे कंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे अमेजिंग सेशन के लिए वापस मिलेंगे, लेकिन आपको अपने साथ 2 लोगों को लेके आना है, लेके आएंगे, ये प्रॉमिस करते हैं हम सभी। कुछ किसी का आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, ऐसे थम थम रिएक्शन में बटन होता है थम, पता है ना आपको? यस, यस, ग्रेट ग्रेट। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे रहेगा तो थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज एटीट्यूड होता है ना, हम लोग जो देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। और ये हम लोग अभी सी ऑफ करेंगे, आज के सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल मॉर्निंग को जरूर मिलेंगे एक अच्छे सेशन के साथ, नए होस्ट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। One vision, one world. Nothing's gonna stop us now. I got this feeling life has only just begun. And now I'm stronger. Today I am the only one. It's my day to live and learn. I walk this way, I won't return. And here is what we see. One vision, one world. Nothing's gonna stop us now. Here and now, someday we'll walk this way. One vision, one world. We are stronger than before. Now I know we can touch the sky. Everybody gonna sing this song. Now your time has only just begun. Everybody gonna sing this song. Join one vision for one world. One vision, one world. I feel my heartbeat, and I know here is my time. I feel the rhythm and tell the world I'm feeling fine. Here I am, forget the past. The future comes, I'm running fast. Oh, and here is what we see. One vision,